एक वक्त ऐसा था जब मुझे लगता था कि मिररलेस कैमराज डीएसएलआर की जगह कभी नहीं ले सकते, पर उसके बाद जब मैंने Z6 कैमरा को ट्राई किया तो मेरी ये सोच पूरी तरीके से बदल गई। आज जो मेरे पास कैमरा है वो है Z6 II और Z6 II से ही मैं अपने सारे कमर्शियल और फैशन शूट्स करता हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा मेरे वो फेवरेट फीचर्स जिसकी वजह से Z6 II मेरा फेवरेट और मेन कैमरा है। Z6 II के अंदर जो मेरा पहला फेवरेट फीचर है वो है इसका EVF यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर बहुत कमाल का है। अगर आप पूरा दिन भी इसको यूज़ करेंगे तो आपकी आईज पर बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। आप इमेजेस को EVF के अंदर बहुत इजीली रिव्यू कर सकते हैं। इस तरीके से लगता है कि जैसे कि आप किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपनी इमेजेस को रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप आउटडोर पर हैं जहां पर कि सनलाइट बहुत ज़्यादा है, वहां पर यूजुअली बैक स्क्रीन के ऊपर इमेजेस को देखना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और EVF के अंदर जब आप इमेजेस को देखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सनलाइट में हैं या आप किसी डार्क एरिया में, आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से अपनी इमेजेस को रिव्यू कर सकते हैं। Z6 II का अगला मेरा फेवरेट फीचर है इसकी बैक स्क्रीन, जो कि एडजस्टेबल है। आप इसको फ्लिप अप कर सकते हो, फ्लिप डाउन कर सकते हो, और इसकी वजह से मेरा जो शूटिंग का स्टाइल है वो काफ़ी हद तक बदल गया है। जब DSLR में जाते हैं, क्योंकि आपको व्यू फाइंडर में देखना होता है, तो उसमें आप बहुत लो एंगल शॉट्स नहीं ले पाते। वहीं जब मैं Z6 II को यूज़ करता हूं तो इसकी स्क्रीन को मैं फ्लिप अप करता हूं और एक्सट्रीम लो एंगल में बहुत आसानी से कैप्चर कर पाता हूं। मेरे को व्यू फाइंडर में देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। और यही नहीं, मैं अपने शॉट को पीछे स्क्रीन पर टैप करके ही आराम से कैप्चर कर पाता हूं। फोकस इसका बिल्कुल इंटैक्ट होता है और इसकी जो स्क्रीन कवरेज है वो लगभग 90% है, यानी कि जो शॉट है वो किसी भी एंगल पे, किसी भी पोजीशन के ऊपर फोकस बहुत आसानी से ले लेता है और आसानी से इमेज कैप्चर हो जाती है। Z6 II का मेरा अगला फेवरेट फीचर है इसके ड्यूअल मेमोरी कार्ड स्लॉट। जब मैं Z6 यूज किया करता था तो उसके अंदर सिंगल मेमोरी कार्ड स्लॉट आता था। हालांकि उसके अंदर XQD कार्ड डलते थे जो कि फेल सेफ थे, लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता था कि कहीं अगर मेरा कार्ड फेल हो गया तो मेरी इमेजेस का क्या होगा। जब मुझे पता लगा कि Z6 II के अंदर ड्यूअल कार्ड स्लॉट आया है तो मैंने इमीडिएटली अपने कैमरा को अपग्रेड किया। अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के शूट करता हूं। मेरा जो मेन कार्ड रहता है वो XQD कार्ड होता है जिसके अंदर मेरी मेन इमेजेस जाती हैं, और उसका बैकअप मैं SD कार्ड के अंदर क्रिएट करता हूं। और अब बिल्कुल मुझे टेंशन नहीं होती कि मेरा कार्ड अगर फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। ड्यूअल मेमोरी कार्ड स्लॉट Z6 II के अंदर परफेक्ट फीचर है। Z6 II के एर्गोनॉमिक्स बहुत कमाल के हैं। ये कैमरा बिल्कुल परफेक्ट है हाथ में होल्ड करने के लिए। ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा छोटा है। इसकी ग्रिप बहुत कमाल की है। इसके बटन्स की जो पोजीशन है वो बहुत परफेक्ट जगह पर है। आप एक हाथ से बहुत आराम से लगभग सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजी हो जाता है Z6 II को यूज़ करना। आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता बटन्स को। हर बटन जिसकी ज़रूरत है, चाहे वो वाइट बैलेंस हो, एक्सपोजर हो, शटर हो, ऑटो फोकस शिफ्टिंग हो, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है और सिंगल हैंडेडली आप इस कैमरा को ऑपरेट कर सकते हो। निकॉन कैमरास की एक और खास बात है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है कि आप कोई भी लेंस निकॉन का किसी भी निकॉन की बॉडी पर यूज कर सकते हैं। चाहे वो DX लेंस हो या FX लेंस हो, वो किसी भी बॉडी पर यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ निकॉन कैमरास के अंदर एक मोड होता है जो कि है DX मोड। आप किसी भी फुल फ्रेम बॉडी के अंदर DX मोड को इनेबल कर सकते हो और अपनी फोकल रेंज को बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप 24-70 लेंस को यूज कर रहे हैं और उसमें आपने DX मोड को इनेबल कर दिया तो वो लेंस लगभग आपका 35 to 105 mm की फोकल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका मेगापिक्सल बहुत हाई है, लगभग 25 मेगापिक्सल्स का ये कैमरा है, तो इसके अंदर DX मोड इनेबल करने के बाद भी जो इमेजेस क्लिक होती हैं वो बहुत हाई रेजोल्यूशन होती हैं और कमर्शियली एक्सेप्टेबल होती हैं। Z6 II जहां स्टिल इमेजेस के लिए एक
परफेक्ट बॉडी है, एक प्रोफेशनल लेवल कैमरा है, वहीं इसकी जो वीडियो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत कमाल की हैं। इसके अंदर आप वीडियो जो है रॉ फॉर्मेट में 12 बिट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हालांकि उसके लिए जो है एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है, पर स्टिल कैमरा के अंदर 12 बिट रॉ वीडियो रिकॉर्डिंग का होना बहुत ही कमाल का है और इसको बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ले जाता है। अगर आप सिनेमाटोग्राफी करते हैं तो ये कैमरा आपके लिए बहुत अमेजिंग है। आप इसके ऊपर बहुत प्रोफेशनल ग्रेड की फिल्म्स शूट कर सकते हैं। इसका जो 4K है वो 60 FPS तक शूट कर लेता है, सो आपको स्लोमो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी शार्पनेस, इसके कलर्स, इसका कंट्रास्ट सभी कुछ बहुत कमाल का है। तो अगर मैं ये कहूं कि Z6 II एक प्रोफेशनल वीडियो कैमरा भी है तो ये कुछ गलत नहीं होगा। किसी भी फोटोग्राफर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कैमरे का फोकसिंग सिस्टम। फोकसिंग का परफेक्ट होना, बहुत फास्ट होना, एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है किसी भी कैमरा के लिए। Z6 II का जो फोकसिंग सिस्टम है वो बहुत अमेजिंग है। इसके 273 फोकसिंग पॉइंट सेंसर को एज टू एज कवर करते हैं। बहुत फास्ट फोकसिंग है इसकी। इनफैक्ट इसका जो आई फोकसिंग सिस्टम है वो बहुत अमेजिंग है। लो लाइट कंडीशंस के अंदर भी ये मॉडल्स की आईज को बहुत परफेक्टली फोकस करता है और मुझे कभी भी शूट करते टाइम फोकसिंग को लेकर के कोई इशू नहीं हुआ Z6 II के अंदर। सो मेरे हिसाब से Z6 II परफेक्ट है फोकसिंग सिस्टम के अंदर। Z6 II का एक और फीचर है जो मुझे पसंद आता है, वो है इसका USB चार्जिंग सिस्टम। इस कैमरा को एक्सटर्नल पावर बैंक यूज करके USB से चार्ज किया जा सकता है, यानी कि जब आप कोई लंबा शूट कर रहे हैं और इस कैमरा की बैटरी ड्रेन होने लगती है, सो आपको इमीडिएटली बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, आपको शूट रोकने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक्सटर्नल पावर बैंक यूज करें और ये कैमरा चलता रहेगा, साथ ही साथ चार्ज भी होता रहेगा। यही नहीं, अगर आप टीदरिंग शूट कर रहे हैं तो भी आपको बार बार इसकी बैटरी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि लैपटॉप के साथ में ये थोड़ा सा स्लो चार्ज होगा, लेकिन फिर भी जो इसकी बैटरी लाइफ है, जो इसकी रनिंग लाइफ है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और शूट जो है कंटिन्यूअसली आप काफी लंबी ड्यूरेशन तक कर सकते हैं। निकॉन की एक और चीज मुझे बहुत पसंद आती है, वो है इसकी कनेक्टिविटी स्नैपब्रिज के साथ में। यूं तो स्नैपब्रिज के साथ में किसी भी निकॉन के कैमरा को कनेक्ट किया जा सकता है, पर स्पेसिफिकली मिररलेस कैमरास के साथ में जो स्नैपब्रिज की कनेक्टिविटी है वो बहुत कमाल की है, बहुत ही फ्लॉलेस है। आप इसके साथ में निकॉन के Z6 II को या किसी भी निकॉन के मिररलेस कैमरास को बहुत फास्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत इजीली आप इसके साथ रिमोट फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप अपने आईपैड पे इसकी क्लिक की हुई इमेजेस को रिव्यू कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं और इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं। सो ये फीचर मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज्यादा इस फीचर को यूज करता हूं। हालांकि ये स्पेसिफिकली Z6 II का फीचर नहीं है, पर फिर भी निकॉन के मिररलेस कैमरास के साथ स्नैपब्रिज मेरा एक फेवरेट फीचर है। निकॉन Z6 II की मुझे एक चीज और बहुत पसंद है, वो है इसका VR इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। VR इमेज स्टेबलाइजेशन की वजह से मैं इसको लो लाइट कंडीशन के अंदर बहुत ही स्लो शटर स्पीड पर आराम से यूज कर सकता हूं, क्योंकि इसका जो स्टेबलाइजेशन सिस्टम है वो हाथ से जो भी शेक आते हैं या स्लो शटर स्पीड की वजह से जो हल्का सा मोशन ब्लर आता है उसको ये कैमरा ऑटोमेटिकली संभाल लेता है। तो इसकी वजह से मैं लो लाइट सिचुएशन के अंदर भी बहुत आराम से स्लो शटर स्पीड पर जा सकता हूं और आराम से शूट कर सकता हूं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो कोई फीचर नहीं है इस कैमरा का, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस कैमरा को बहुत पावरफुल बना देती है। Z6 II के अंदर यूज हुए हैं ड्यूअल प्रोसेसर, और ड्यूअल प्रोसेसर का मतलब है ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग, ज्यादा थिंकिंग कैपेसिटी। ये कैमरा बहुत फास्ट अपनी इमेजेस को प्रोसेस करता है और ड्यूअल प्रोसेसर की वजह से इसका जो फोकसिंग सिस्टम है वो काफी एनहेंस हो गया है। इसका आई फोकसिंग सिस्टम बहुत एक्यूरेट हो गया है। बहुत लो लाइट कंडीशन के अंदर भी ये बहुत एक्यूरेटली फोकस करता है। इसके अंदर एनिमल आई फोकसिंग भी आ गई है। इसका जो वीडियो कैपेसिटी है, इसकी जो वीडियो कैपेबिलिटीज हैं वो काफी बढ़ गई हैं। 4K 60 FPS पे शूट किया जा सकता है। इसका जो फ्रेम रेट है स्टिल के अंदर वो काफी बढ़ गया है, वो 14 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर आ गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इस कैमरा की Z6 के मुकाबले डबल हो गई है। बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर इस कैमरा की इंक्रीज हो गई है एंड आई एम श्योर विद ड्यूअल प्रोसेसर आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर फीचर जो है काफी और ऐड ऑन होते रहेंगे।